गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो रीजनिंग क्लास रहेगी हमारी हिंदी शब्द का व्यवस्थीकरण क्लास रहेगी हमारी 4 यानी 4, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 61 से 80 तक, यानी 61 से लेके 80 तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रशांत रीजनिंग को ये हमारा वो है लोगो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिए गए निर्देश दिए गए हैं 61 से लेके 130 तक। हम अभी 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन करेंगे। 61 से 80 तक क्वेश्चन करेंगे। दो क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, यानी लिखा नहीं गया है, यानी दिए गए विकल्प में से वही सही विकल्प चुनिए जो क्रम में पूरा करता है, यानी जो क्रम पूरा करता है उसको हमें चुनना है। अब देखते हैं क्वेश्चन पहला 61वां। ये कह रहा है कि बुध, शुक्र और पृथ्वी, बुध, शुक्र कौमा पृथ्वी। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन, वो कौन सा शब्द आएगा। देखो इसमें क्या किया, इसमें यह बताया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सूर्य से दूरी क्रम में बुध, शुक्र और पृथ्वी। अब हमारा आएगा मंगल, यानी कि सूर्य से हमारी मंगल की दूरी अधिक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा मंगल। मंगल यही हमारा आंसर है, यानी सूर्य से इसकी दूरी, फिर उसके बाद में शुक्र की दूरी अधिक है, फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक है और फिर मंगल की। बुध जो है सूर्य के सबसे पास है, फिर बुध शुक्र के बाद आता है, फिर पृथ्वी शुक्र के बाद आती है और फिर मंगल पृथ्वी के बाद आता है। इस प्रकार हमारा सूर्य से हम देखेंगे। अब देखेंगे 65वां, औस, लीटर और गैलन। औस, लीटर, गैलन। औस, लीटर और गैलन। इसमें ये सभी द्रव की मात्राएं हैं। ये सभी क्या हैं, द्रव की मात्रा हैं। द्रव की मात्रा है, द्रव की मात्रा, और इसे क्रम में मात्रा बढ़ रही हैं, यानी कि ये औस से बड़ा लीटर होता है और लीटर से बड़ा गैलन होता है। अब इससे बड़ा कौन सा होगा हमारा, डेका लीटर। डेका लीटर यही हमारा आंसर होगा, डेका लीटर। बढ़ते क्रम में हमें लिखना पड़ेगा। ये सभी द्रव की मात्राएं हैं और ये बढ़ रही हैं, तो हमारा लास्ट में आएगा डेका लीटर। इसको हमने छोटे से लेके बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, यानी द्रव की मात्रा है, इसे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 63, इक्का, राजा और रानी, यानी इक्का, राजा और रानी। इक्का के बाद हमारा आता है राजा,
और रानी के बाद आएगा हमारा गुलाम। रानी के बाद आएगा हमारा गुलाम। यही हमारा आंसर है, गुलाम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इक्का, राजा और रानी, फिर उसके बाद में आएगा हमारा गुलाम। अब देखो 64वां क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता और फिर चीनी सभ्यता। इक्का, राजा और रानी। अब देखो इक्का, राजा और रानी, इसके बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो गुलाम आएगा, गुलाम। 64वां, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता और चीनी सभ्यता। ये क्या है हमारी, ये सभी प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं, यानी प्राचीन विश्व की ये हमारी सभ्यताएं हैं। मेसोपोटामी सभ्यता आई, फिर उसके बाद मिस्र सभ्यता, फिर चीनी सभ्यता, फिर हमारे उसके बाद आएगा हमारा नहीं मिस्र सभ्यता, फिर उसके बाद में आएगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। सिंधु घाटी सभ्यता है के बाद फिर चीनी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में चीनी सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला तो देख लिया, इसे नहीं देखेंगे। 65वां, आर्कटिक सर्कल, ये सर्कल लिखा हुआ है, फिर कर्क रेखा, फिर यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, फिर मकर रेखा। इसमें जो बताया गया है आर्कटिक, कर्क रेखा और मकर रेखा कि ये सभी पृथ्वी की प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये क्या है, पृथ्वी की प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि इस साइड चलेंगे हम। तो पहले आर्कटिक सर्कल आएगा, फिर आएगी कर्क रेखा, फिर उसके बाद में हमारा कौन सा आएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, फिर आएगी हमारी मकर रेखा। यही हमारा आंसर है। उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं हम, उत्तर से दक्षिण की ओर, भूमध्य रेखा। 66वां, जयपुर राजस्थान भारत। जयपुर राजस्थान और भारत, यानी कि जयपुर और राजस्थान और ये भारत, ये किस में पड़ते हैं, हमारे एशिया में। किस में पड़ते हैं, हमारे एशिया में। एशिया में पड़ते हैं ये चारों, ये तीनों, ठीक है। इसका आंसर रहेगा एशिया। 67वां, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये हमारे 3 राज्य हैं जो नए बनाए गए हैं, नए राज्य, नए राज्य जो बनाए गए हैं। देखो छत्तीसगढ़ जो बनाया गया था हमारा, छत्तीसगढ़ जो बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। फिर बनाया गया था हमारा उत्तराखंड, कब बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड हमारा जो बनाया गया था, हमारा झारखंड जो बनाया गया था
15 नवंबर 2000 को, यानी कि 15 नवंबर 2000 को। अब इसके बाद में नया राज्य कौन सा बनाया गया था? तेलंगाना। यही हमारा आंसर है, तेलंगाना जो बनाया गया था हमारा। तेलंगाना कब बनाया गया था हमारा? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को जो एक नया राज्य बनाया गया। ये इसको राज्य के अनुसार राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था सबसे पहले नवंबर 2002 को, फिर उसके बाद में 9 नवंबर 2002 को उत्तराखंड, फिर बनाया गया था झारखंड, फिर बनाया गया था तेलंगाना। नेक्स्ट, अब देखिए 68। ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये हमारे कौन से हैं? ब्रिक्स देश हैं। ये हमारे कौन से देश हैं? ब्रिक्स देश हैं, यानी कि बी ब्राज़ील, आर रूस, आई इंडिया, सी से हमारा कौन सा बनेगा? चाइना, और फिर एस से हमारा बनेगा साउथ अफ्रीका, यानी कि बी आर फिर आई इंडिया आएगा हमारा, जो ऑप्शन है पहला इंडिया, फिर सी चाइना, और फिर एस दक्षिण अफ्रीका। 69 हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसमें देखिए ये इकाई बड़ा है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आएगा इकाई से स्टार्ट हुआ है। इकाई से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, तो 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़। ऑप्शन हमारा रहेगा चौथा। बढ़ते क्रम में चलेंगे हम इसे, जैसे कि हम इसको कर लेते हैं 1000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर एक जीरो और बढ़ा लेंगे, करोड़। इस प्रकार से इकाई वाला होता है। 17वां मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक, ये हमारी एजुकेशन के अनुसार है। एजुकेशन के अनुसार चलेंगे। जैसे मैट्रिक, फिर हमने की इंटरमीडिएट, फिर स्नातक किया, और फिर हमने क्या किया? स्नातकोत्तर, यानी पहला आंसर हमारा सही है, स्नातकोत्तर किया हमने। इसके बाद में हम क्या करेंगे? पहले करेंगे हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर बीए, और फिर उसके बाद में स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट 71 क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल। ये क्या है हमारा? वायुमंडल की परत के क्रम, यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर। पृथ्वी से जैसे वायुमंडल, पृथ्वी से हम ऊपर चलेंगे, पृथ्वी से ऊपर साइड चलेंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल, फिर समता मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर हमारा आएगा फिर इसके बाद में हमारा क्या आएगा? थर्मोस्फीयर। यह हमारा आंसर है, थर्मोस्फीयर। यानी थर्मोस्फीयर जो है, थर्मोस्फीयर, ये हम इसको कहते हैं तापमंडल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं 72वां
नंगा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, पर्वतों की ऊंचाई क्रम में, पर्वतों की जो ऊंचाई वाला जो क्रम है, पर्वत की ऊंचाई वाला क्रम, तो सबसे पहले हमारा आएगा नंगा पर्वत। देखो, जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है हमारी 8126 मीटर। फिर उसके बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा की और ऊपर है हमारी हाइट। कंचनजंगा की जो हाइट हमारी कितनी है? 8586, 8586 मीटर। फिर उसके बाद में माउंट गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इसकी ऊंचाई हमारी 8611 मीटर। फिर हमारा आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमारी 8849 मीटर, यानी सबसे ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट है। ये हमारी ऊंचाई क्रम में, पृथ्वी की ऊंचाई क्रम से पर्वत को देखा गया है। अब देखते हैं 73, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। देखो, ये नाइट्रोजन क्रम में देखा गया है। जैसे नाइट्रोजन जो है वायुमंडल, नाइट्रोजन उपयोगी जो यौगिक में बदलता है। फिर अमोनिया, अमोनिया क्या करता है? जो मृत पौधे और जीवों के कार्बन नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है, यानी जो मृत पौधे और जीवों से क्या बनाता है? हमारा अमोनिया बनाता है। फिर नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण क्या होता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलकर, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलकर, गैस में बदलकर वायुमंडल में भेजता है। फिर इसके बाद में हमारा आएगा विनाइट्रीकरण। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, विनाइट्रीकरण। 74, शिशु, बचपन और किशोरा अवस्था। शिशु जो है, बचपन, शिशु, शिशु क्या होता है हमारा? ये एक मानव जीवन है। शिशु छोटी उम्र होती है, सबसे छोटी उम्र, छोटी उम्र। फिर उसके बाद में आता है हमारा बचपन। बचपन ये बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था। फिर उसके बाद में आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है हमारी, किशोरावस्था बचपन से वयस्क तक, बचपन से वयस्क तक। बचपन से वयस्क तक। वयस्क तक। और फिर हमारा आएगा वयस्क। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। फिर हमारा आएगा वयस्क, यही हमारा आंसर है, वयस्क। 74 का आएगा वयस्क। अब देखते हैं 76, सुबह, दोपहर और शाम। यानी सुबह हुई, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर उसके बाद में क्या आएगी? रात। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। फिर हमारी आएगी रात। अब देखो, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम। ये क्या है?
ये राष्ट्रपति के आधार पर उल्टा क्रम, ये हमारा उल्टा क्रम है। देखो उल्टा क्रम। अब जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा इसका आंसर, देखो प्रणब मुखर्जी रहे हमारे 13वें राष्ट्रपति। प्रणब जो मुखर्जी रहे हमारे 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। प्रतिभा पाटिल रहे हैं हमारे 12वें। एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं हमारे 11वें राष्ट्रपति। और फिर उसके बाद में हमारे रहे हैं के.आर. नारायण जो रहे हैं हमारे 10वें। ये कैसे रहे हैं हमारे उल्टे क्रम में रहे हैं, जैसे कि 13, फिर 12, फिर 11 और फिर 10। इस प्रकार ये उल्टे क्रम में हमारे चले हैं। के.आर. नारायण 10वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। 78 मिलीलीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। छोटी यानी कि ये छोटे क्रम में चल रहे हैं, ये लंबाई की इकाइयाँ हैं। ये हमारी क्या छोटे क्रम में है, मिलीलीटर, फिर माइक्रोलीटर, नैनोमीटर। यानी कि इसके बाद में आएगा हमारा पिकोमीटर। ये हमारा आंसर सही है, पिकोमीटर आएगा। एक छोटे क्रम में छोटे से छोटी होती जा रही है, छोटे से छोटी होती चली है। पिको, फिर नैनो, फिर माइक्रो, फिर मिलीलीटर। इसी प्रकार 79वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चीन, इसमें क्या आएगा, अमेरिका, यूएस और इंडोनेशिया। इसमें यह बताया गया है कि जनसंख्या के क्रम में जनसंख्या के क्रम में चीन के बाद भारत की सबसे कम है, यानी चीन के बाद फिर भारत की कम है, भारत के बाद में अमेरिका, फिर अमेरिका के बाद में इंडोनेशिया। यानी कि हमारा ऑप्शन पहला सही है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या थोड़ी कम है, भारत की कम है। 75 देखते हैं। लाल बहादुर, यहाँ पर हमें कौन सा पहले आएगा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ये प्रधानमंत्री के आधार पर हमने लिया है, प्रधानमंत्री के आधार पर। तो सबसे पहले हमारा कौन से प्रधानमंत्री आए, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा ऑप्शन पहला सही है। इसमें कुछ नहीं करना, प्रधानमंत्री के आधार पर। असीमत गामा किरणें, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट किरणें और फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, इंफ्रारेड किरणें। इसमें क्या है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, यानी विद्युत चुम्बकीय किरणों का एक स्पेक्ट्रम है। अब देखो एक्स किरणें के बाद में आती हैं, नहीं गामा किरणें, फिर एक्स किरणें जो आँखों से, एक्स किरणें जो हैं आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, अल्ट्रावायलेट ये भी नहीं दिखाई देती हैं। अब हमारी कौन सी दिखाई देगी, हमारी दृश्य प्रकाश किरणें। दृश्य प्रकाश किरणें, यूवी किरणें आँखों से नहीं दिखाई देती हैं। यूवी किरणें जो हमारी हैं आँखों से नहीं दिखती है, आँखों से
देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार हमने 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी 5, जिसमें इसके कुछ और क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ को देखेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ को देखेंगे, एक क्लास और करेंगे इसकी, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट।